चलिए देखिए यहाँ पे 5 नंबर में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है ना। यहाँ पे क्या कहा है, एक आयत का यानी कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मान के चलिए पहले वाला समीकरण को देख लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई जो है 5 इकाई यानी कि कम कर दी जाती थी। ये पहला समीकरण के लिए हो गया। दूसरा में देखिए चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत का विमाएँ का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले विमाएँ को हम जान लेते। विमाएँ को जानेंगे तो ये सवाल भी बन जाएगा, है ना। तो चलिए आयत को सबसे पहले हम जान लेते हैं और मैथ को निकाल के रखिए आप आगे में, ताकि जो है ना आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए मान के चलिए एक आयत है। आयत सबसे पहले अपना अपना कॉपी में आप लोग बना लीजिए। ये एग्जाम में बनाना नहीं है, सिर्फ सिंपल से आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको मान लेते हैं लंबाई, ये आपका लंबाई हो गया। इसको मान लेते हैं x इकाई, ठीक है, इसको x इकाई। और ये जो चौड़ाई है ये आपका है y इकाई, ठीक है, ये y इकाई है। और यहाँ पे ये है क्षेत्रफल। मान के चलिए क्षेत्रफल बराबर जो है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई माने हम x यहाँ पे और गुना चौड़ाई माने हैं y, तो बराबर हो जाएगा xy। समझ गए अब बहुत अच्छा से। तो ये आपका विमाएँ का मतलब आयत होता है। तो यहाँ पे समझा दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे बनाना कैसे है, ध्यान से आपको देखना है और ये सवाल मिस ना करें आप। चलिए 4 का और 5वां लास्ट ही सवाल है, 3.5 यहाँ पे आपको दर्शा देना है। तो यहाँ पे लिखना है माना कि आयत की लंबाई जो है बराबर कितना दिया गया, x इकाई हम माने हैं, x इकाई, ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई जो है, आयत की चौड़ाई हम माने हैं y, ठीक है। तो यहाँ पे y माने हैं। अब देखिए यहाँ पे तब आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हो जाएगा x इंटू वाई बराबर XY। समझ गए आप बहुत अच्छा से। और शेयर भी कर दीजिए सभी को, आपको शांतिमय पूर्वक सीखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा, अब प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे कह रहा था कि कम कर दी जाती है। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। कितना, 5 इकाई कम कर दीजिए। लंबाई माने x है ना, तो 5 इकाई कम कर देना है। और ये जो है चौड़ाई जो है 3 बढ़ा देता है और बराबर इसका हो जाता है XY, यानी क्षेत्रफल। और 9 वर्ग इकाई जो है उसमें क्या करता है, घटा देता है। तो यहाँ पे घटा देना है आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने। अब देखिए इस संख्या से इनमें भी गुना होगा, इनमें भी, ठीक है। तो x से गुना करेंगे y में तो XY हो जाएगा। अब x से गुना कीजिए यहाँ पे 3 में, तो कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x, 3 गुना x तो 3x। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 5 गुना y तो 5y। अब 5 दिया 15, प्लस माइनस तो माइनस 5 दिया 15, हो जाएगा बराबर का x इंटू वाई बराबर -9 हो जाएगा, ठीक है। कलम शॉर्ट मार दिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिए, XY प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 बराबर के उधर है, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा XY
और ये माइनस का है तो इधर आया तो प्लस का हो जाएगा 9 बराबर का 0 हो जाएगा पक्षांतर किए तो। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई मर्डर प्लस माइनस एक्स वाई मर्डर। अब बच गया 3x और माइनस का यहाँ पे 5y, ठीक है, और माइनस का 15 और प्लस का 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 5y और यहाँ पे 15 में से 9 को घटा दीजिए। 15 में से माइनस 15 में से प्लस का 9 घटाइए तो हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 6 बराबर का 0। चिन्ह है कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x माइनस का 5y और बराबर 0 इधर आ जाए, माइनस का इधर तो प्लस का 6। समीकरण आपका एक रेडी हो गया, समीकरण पहला वाला रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, पुनः यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए, है ना। क्या कहा है, लंबाई में यदि हम लंबाई में 3 जो है, क्या कहा है, लंबाई में 3 जो है 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे बढ़ा देना है, बढ़ाने की बात आया है ना, तो बढ़ा दीजिए। ये कैसे बढ़ाना है, लंबाई में x बढ़ा, यानी कि लंबाई में x माने हैं यहाँ पे, तो इसमें 3 बढ़ा दीजिए। और कहा है चौड़ाई में 2 बढ़ाने, तो 2 बढ़ाने दीजिए चौड़ाई में 2। चलिए बराबर का x y और 67 भी बोला है इसमें क्षेत्रफल में जोड़ने, तो यहाँ पे 67 हो जाएगा। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, इससे गुना होगा दोनों में, जैसे यहाँ पे भी किए। तो आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं, कमेंट कीजिए। चलिए x गुना कीजिए y में तो x y और हो जाएगा यहाँ पे कितना, फिर x से गुना कीजिए 2 में तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2x, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 से गुना कीजिए y में तो प्लस का 3y और 2 तिया कितना हो जाएगा प्लस का 6 और बराबर का हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा x इंटू वाई प्लस का 67। इसको रहने दीजिए अभी, तो हो जाएगा यहाँ पे x y प्लस का 2x, ठीक है, और प्लस का 3y प्लस का 6, प्लस का इधर है तो माइनस का हो जाएगा xy, ये भी प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 67 बराबर का 0 पक्षांतर हुआ। तो अब देखिए xy प्लस का माइनस का कट गया xy, अब हो जाएगा 2x प्लस का 3y और प्लस का 6 और माइनस का यहाँ पे है 67, यही है ना। अब देखिए 2x प्लस का 3y और प्लस का 6 में से 67 को घटा दीजिए। प्लस का 6 में से 67 को घटाइए कितना होता है, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 61 और बराबर का हो जाएगा 0, यहाँ पे बराबर का 0। तो अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस का 3y और बराबर का 0 इधर है तो माइनस का होता है तो प्लस का 61। समीकरण आपका 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को व्यवस्थित कर लेना, क्या करना है, दोनों समीकरण को व्यवस्थित कर लीजिए। चलिए दोनों समीकरण को यहाँ व्यवस्थित करेंगे तो हो, यहाँ पे दिया गया है 3x माइनस का 5y बराबर का 6, समीकरण 1, दोनों को एक जगह कर लीजिए। और दूसरा समीकरण में दिया गया है यहाँ पे आपका कितना दिया गया है दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण को भी लिख लेना है, ठीक है। चलिए 2x प्लस का 3y बराबर का 61, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को एक जगह कर लिए। देखिए अब यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस का चिन्ह है तो इससे गुना इसमें हो जाएगा और इससे गुना इसमें हो जाएगा बीच की संख्या से। तो दूसरा वाला गुणांक पहला में, पहला वाला गुणांक दूसरा में, बीच की संख्या से। तो गुना कर देना इसमें 5 से, इसमें हो जाएगा 3 से। तो करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9x और माइनस का हो जाएगा 5 तिया 15y और बराबर का 6 तिया 18 और 5 दूनी 10x और प्लस का 5 तिया 15 और बराबर का हो जाएगा 5 गुना 1 कीजिएगा तो 5, है ना। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे 5 से गुना करेंगे, 1 में तो 5 ही होगा और 6 पंचे 30, 305 हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है तो जोड़ देना है ना। क्या करना है, जोड़ने पर, यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर, जोड़ने पर। चलिए जोड़िए कितना होता है 8 5 13 के 3 और 2 यहाँ पे 323 होगा जोड़ के, और ये दोनों मर्डर बराबर 10 9 19 हो जाएगा 19x, x बराबर हो जाएगा 323 बटे का 19। तो इसको भागा दीजिए, कितने बार में कटेगा 17 बार में, 19 17 कितना हो जाएगा 323, 17 बार में मर्डर, x बराबर आपका निकल गया 17,
अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो y का भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में कौन सी दिया गया है देखिए 3x और माइनस का 5y बराबर का 6, तो इसी पे मान रख देना है। लिखेंगे 3x माइनस का 5y बराबर का 6, तो 3 इंटू एक्स की जगह अब देखिए 17 आया है ना, तो 17 रख देना है, माइनस का 5y बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 6। तो 17 तिया कितना हो जाएगा 51 और माइनस का 5y बराबर का 6, माइनस का 5y इधर आ जाएगा और बराबर का 6 प्लस का इधर तो माइनस का 51, तो माइनस का 5y और यहाँ पे घटाइए इसको, तो 11 से 6 गया 5, इधर बचा 4, माइनस का 45, माइनस माइनस मर्डर, तो y बराबर हो जाएगा 45 और बटे का यहाँ पे हो जाएगा 5 कम 5 नमा 45। तो y बराबर आपका कितना निकला, y बराबर निकल गया आपका 9। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अतः हमें क्या लिखिएगा, तो x बराबर 17 निकला आपका और y बराबर जो है आपका कितना निकला यहाँ पे 9। यही रहा आपका आंसर। ठीक है, फटाक से आप उतार लीजिए। आप समझे कि नहीं एक बार ज़रूर बताइए, आप लोग समझे कि नहीं।